हम सबकी जिंदगी में रंग लाने वाले कुछ चर्चित कलाकारों में से एक हैं जसवंत सिंह राठौर। आइए आप सबको करवाते हैं उनके रूबरू। नमस्ते जसवंत जी, सबसे पहले तो वेलकम आपका एंड थैंक यू सो मच कि आपने इस इंटरव्यू के लिए वक्त निकाला। आपका लॉकडाउन कैसा जा रहा है? लॉकडाउन मेरा वैसे ही है जैसे सबका जाता है, लेकिन मैं नेगेटिविटी से हमेशा पॉजिटिविटी निकालने वाला इंसान हूँ। तो लॉकडाउन में मैंने वो चीज़ें की जो कई सालों से मैं करना चाह रहा था, वो मैंने की। मैंने म्यूजिक पे काम किया, गिटार सीखी, किताबें पढ़ी, शॉर्ट फिल्में बनाई। मतलब कह सकते हैं कि इतना मैं वैसे बिजी नहीं रहता जितना लॉकडाउन में बिजी रहा। मैंने आपकी एक शॉर्ट मूवी देखी थी सेविया, जिसमें आपके मदर ने भी इनेक्ट किया था, उसके बारे में थोड़ा बताएं। जी, 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 उसके बारे में वो बड़ी देर से था मेरे अंदर जो एक संजीदा आर्टिस्ट है वो छटपटाता रहता था, कॉमेडी में छुप गया था कहीं। तो लेकिन लॉकडाउन में सब संजीदा हो गए। तो इसके लिए क्रेडिट देता हूँ मैं मिस्टर सुनील शेट्टी बॉलीवुड से। उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे मेरे पोस्ट पढ़ते रहते हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारे अंदर एक राइटर भी है, तो तुम्हें कुछ जी, लिखना चाहिए। उनकी एफटीसी जी, कंपनी में शॉर्ट फिल्म में कॉम्पिटिशन हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि तुम लिखो। उन्होंने मुझे कहा तो मेरे अंदर मैंने 2-3 दिन लगाए, तो 2-3 फ़िल्में लिखी, उसमें एक सेवियाँ भी थी। तो फिर लॉकडाउन तक कहीं जा नहीं सकते थे, तो क्या करें? तो फिर मैंने कहा चलो मम्मी के साथ ही करते हैं। मदर ही थे, हम दोनों ही थे वैसे ही घर में। तो एक चाचा का लड़का था, उसको पकड़ा क कमरा कैमरा पकड़ा आया, तो हमने बना दी। तो उम्मीद नहीं थी वैसे वो लेकिन बहुत पसंद आई वो। तो कहने वालों ने तो ये भी कहा कि तुम अपनी मम्मी के सामने कुछ नहीं हो यार, तुम्हारी मम्मी बड़ी बिल्कुल, एक्टर है। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। आई एग्री। बिल्कुल। हाँ, जब एक तो कलाकार जी, जी। जी, जी, बस वही मैं कह रहा था कि आदमी क्या होता है कि हम खुद समझते हैं कि हम मेहनत करके आगे बढ़ रहे हैं या हमारा क्रेडिट है, लेकिन हम जिनसे जो जो हमें पैदा करते हैं ना माँ-बाप, वो सबसे बड़े गुरु होते हैं। तो उससे मुझे एक ये एहसास हुआ कि चाहे मेरी मम्मी बिल्कुल अनपढ़ हैं, लेकिन वो कला में मुझसे मैं कि वाक़ई मेरी माँ है कला में। बिल्कुल हुँ, सही बात है, आई एग्री। जब भी एक कलाकार कॉमेडी लाइन को चुनता है, तो लोग उसे बोलते हैं कि ये जो हँसी-मज़ाक है ना, ये हँसी-मज़ाक में होता नहीं है, बहुत सीरियस काम है। आप कितना सहमत हैं इस बात से? नो डाउट, क्योंकि मैं जितने भी कॉमेडियंस के संपर्क में रहा हूँ, चाचा रौनकी राम, गुरप्रीत गुग्गी, सुदेश लहरी, जॉनी लीवर, राजपाल यादव, ये रियल लाइफ में बड़े संजीदा हैं एक्चुअली में। क्योंकि कॉमेडी जो सब्जेक्ट है वो संजीदा है, सीरियस होना पड़ता है, लेकिन लोग बिल्कुल, उसको समझते हैं कि कॉमेडी वाला ऐसे ही है, ये ऐसा ही इसका नेचर होगा, लेकिन वो दूसरों के मामले में ज़्यादा संजीदा होता है, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया। मैं खुद ऐसा हूँ, क्योंकि मैं कॉमेडी करता हूँ, मैंने सीखी है ये विधा, लेकिन वैसे मेरा नेचर वो नहीं है। मैं सुनना पसंद करता हूँ, पढ़ना पसंद करता हूँ, ऑब्ज़र्व करना पसंद करता हूँ। तो एक कहावत है कि अगर कैमरा डिजिटल कैमरा लेते हो ना, तो वो हिलता रहेगा तो कैमरा फ़ोटो अच्छी खींचेगा। अगर वो बिल्कुल, स्टिल रहेगा तो फ़ोटो क्लियर आएगी। वैसे ही कलाकार होता है। तो बिल्कुल, बिल्कुल, कलाकार अगर शांत रहेगा, ऑब्ज़र्व करेगा तो अच्छी चीज़ें निकाल पाएगा। अगर वो हमेशा ही मस्खरा बना रहेगा, तो अच्छी पायदार चीज़ नहीं लेके आ पाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। आपकी लाइफ में वो कौन-सा मोमेंट था जब आपको लगा कि मैं इस फील्ड के लिए बना हूँ? ऐसे तो मैं बचपन से ही फ़िल्में देखता था, स्कूल टाइम में बाल सभा में टीचर खड़ा कर देते थे, गाता था, चुटकुले सुनाता था, फ़िल्मों की स्टोरी सुनाता था। लेकिन तब एहसास नहीं था, लेकिन जब गवर्नमेंट कॉलेज लुधियाना में मैं गया, फर्स्ट ईयर में मैंने टैलेंट हंट प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किया। फर्स्ट टाइम मैंने मिमिक्री की थी वहाँ पे, तो मुझे लोगों ने स्टैंडिंग ओवेशन दी, तालियाँ बजाई, मेरे से बड़े क्लास के लड़कों ने, लड़कियों ने मेरे से ऑटोग्राफ लिए। तो उस दिन लगा कि मुझे मैं इस लाइन के लिए बना हूँ। तो वो मैं क्रेडिट जाता है गवर्नमेंट कॉलेज लुधियाना, साहिल लुधियानवी स्टेज को। आपके जब हम सफ़र को देखते हैं, एक मिमिक्री आर्टिस्ट से स्टैंड अप कॉमेडियन, देन एक्टर, देन सिंगर, आपने अपने आप को बहुत एस्टैब्लिश किया। लेकिन हम आपकी कुछ मिमिक्री के रंग को देखना चाहते हैं आज फिर से, तो मैं कुछ एक्टर्स के नाम अच्छा, लूँगी। अगर आप उनकी एक-एक हाँ, लाइन में मिमिक्री करके दिखाएँ, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, हाँ, पहले चलिए दारा चलिए ट्राई सिंह। करते हैं वो तो। दारा सिंह के मेरा गाना भी आ रहा है 19 नवंबर को, दारा सिंह जिम दे विचों पहलवानों पे है। तो दारा जी जैसे उनका पहलवानों का अपना अंदाज़ होता है ना बोलने वाला, तो मतलब बई अगमो, ऐसी बाणी बोलिए कि सबसे झगड़ा होए, लेकिन उससे झगड़ा ना करे जो आपसे तगड़ा होए। खाया पिया करो, तुम स्लिम रहती हो, थोड़ा देसी घ्यो खाओ, सेहत बनाओ, पंजाबी कुड़ी बनो। अक्षय कुमार। 3 चीज़ें दुनिया में कभी नहीं मिलती, भूतों का संसार, सच्चा वाला प्यार और 72 की रफ्तार। देखना ना भूलिए, सुनना ना भूलिए, 19 नवंबर को दारा सिंह जिम दे विचों। सैफ अली खान।
वाह, क्या स्टाइल है यार, क्या चाल है। अरे जब से करीना से मेरी शादी हुई है, मुझे करीना और कोरोना में कोई फर्क ही नजर नहीं आता। आपके फेवरेट सुनील शेट्टी। हाँ, मैं आप लोगों को पंजाबी गाना ना सुनाऊं ये हो नहीं सकता, और आप लोग शेयर और कमेंट्स करके ना बताइए, मैं होने नहीं दूंगा। अमेजिंग अमेजिंग, बहुत ही बढ़िया। मुझे लगता है आपको इंडस्ट्री में 14 इयर्स हो गए होंगे अब तक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी जी, 2006 में स्टार्ट हुआ था, फर्स्ट ब्रेक मिला था हंस दे हंसांदे रहो MH1 पे, तो उसको गलती से मैंने जीत भी लिया था उस शो को। आज उसके सब कलाकार बड़े बड़े दिग्गज हैं, कपिल शर्मा पाजी, चंदन प्रभाकर, बलराज सयाल, राजीव ठाकुर, सब सब उसमें थे जितने भी आज दिख रहे हैं। लेकिन मेरी वो शुरुआत थी, तो कह सकते हैं कि 14 साल मुझे हो गए इस लाइन में। कोई एक ऐसा किस्सा जो आपके अभी जहन में आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? मेरा किस्सा कि देखिए, ऐसा होता है कि सपने सब देखते हैं, पूरे किसी किसी के होते हैं, लेकिन सपने देखना बंद नहीं करना चाहिए, शिद्दत से लेने चाहिए। तो जैसे मैं अपनी स्कूल टाइम में अपनी दुकान पे, हमारी हलवाई की दुकान थी, तो मैं वहाँ खड़ा हो जाता था, टीवी पर फिल्में देखता था, सुनील शेट्टी, दारा सिंह की, सनी देओल की। तो सोचता था कभी इनसे मैं मिल पाऊंगा, लेकिन भगवान ने मुझे खुद कलाकार बनाकर मुंबई भेज दिया। तो वो मुझे दिन याद है, कॉमेडी नाइट बचाओ में सुनील शेट्टी, रवीना टंडन सामने बैठे थे, तो मैं वहां पे जी। पार्टिसिपेट किया था, मैंने स्टैंड अप किया था सुनील शेट्टी बन के। तो सुनील शेट्टी की आंखों में आंसू आ गए, सुखविंदर की आंखों में आंसू आ गए, रवीना जी की आंखों में, सबकी आंखों में आंसू आ गए। तो उस दिन मुझे लगा कि वाकई अगर कोई चीज शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको मिलाने में लग जाती है। वो शाहरुख खान वाला डायलॉग सच हो गया। बिल्कुल, तो बिल्कुल फिर सही इसीलिए बात। मैं सबको बोलता हूँ कि सपने लेना चाहिए, साफ नीयत से खुल के जियो, और जितने बड़े सपने देख सकते हो देखो, और उसको पूरा करने के लिए मेहनत करो, भगवान जरूर साथ देता है। बिल्कुल। आपने अपनी एक्टिंग पंजाब से स्टार्ट करी थी, तो फिर आप मुंबई गए। तो आपको क्या डिफरेंस लगता है पंजाब की लाइफ में और मुंबई की लाइफ में? बहुत फर्क है, क्योंकि पंजाब में तो सबसे पहले यहाँ पर पंजाबी खाने गाने हंसाने के लिए नंबर 1 है। उसी की बदौलत हम मुंबई में भी गए, वहाँ पे शोज में हंसाया सबको। लेकिन पंजाब में क्या है कि पंजाब के लोग बड़े जो है ना, मेहमान नवाज हैं। वहाँ की लाइफ बड़ी फास्ट है, वहाँ किसी के पास वक्त नहीं है, वहाँ जी, इंडस्ट्री है। वहाँ बिल्कुल, जाके आपको, मतलब जो सीख के गए हो वहाँ पे आपको ऑब्जर्व करना है ना। यहाँ पे बहुत कुछ है, आराम से कोई कहता ही नहीं है ना, पंजाब में आ जाओ, आलू के परांठे, वही जी चीजें हैं। लेकिन पंजाबी लैंग्वेज अभी बहुत तरक्की कर रही है। पंजाबी गाने हो चाहे पंजाबी सिनेमा हो, तो मैं भी कुछ पंजाबी प्रोजेक्ट के लिए आया हूँ यहाँ पंजाब में, तो यो जल्दी करेंगे। और पंजाब से जब मैं जो जिनके संपर्क में आया, चाचा रौनकी राम, प्रोफेसर जगदीश गर्ग जी हैं DAV जलंधर से, तो वो उन्होंने मुझे पहले दिन से बोला था कि तुम मुंबई के लिए, फिल्मों के लिए बने हो, तुम्हें वहां जाना चाहिए यहाँ की स्ट्रगल करने की बजाय। लेकिन अभी जो है हालात चेंज हो गए, अभी कहीं भी बैठो, लॉकडाउन के बाद कहीं से भी आप करो, अगर आपके अंदर कला है आप कहीं भी काम कर सकते हो। पंजाबी इंडस्ट्री भी इतनी ही स्टैब्लिश हो गई है जितनी बॉलीवुड है। तो ये सफर है, अभी तक चल रहा है, क्योंकि जर्नी है, एंजॉय करना चाहिए। कहीं पहुंच बिल्कुल, जाए आदमी तो फिर खत्म है, पहुंच, चलते चलते रहना ही जिंदगी है, मैं ये समझता बिल्कुल हूँ। सही बात है, बिल्कुल। आपको देख के या आप जैसे कई कलाकारों को देख के हमारी यूथ बहुत मोटिवेटेड फील करती है, उनको होता है कि हमें मुंबई जाना है, अपने सपने पूरे करने हैं। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बस ये है कि खुद पे भरोसा रखिए। मैं मानता हूँ कि कोई भी जिंदगी में ऐसी चीज नहीं है, सपना नहीं है जो आदमी पूरा नहीं कर सकता। इंसान ने सबसे खूबसूरत चीज इंसान बनाई है, बाकी सब बाद में। तो आप जो सपने लेते हो, आप जो भी सपने लेते हो उसे पूरा करना चाहिए, और शिद्दत से 100% देना चाहिए, उसमें बिल्कुल, बेईमानी नहीं करनी चाहिए। अगर बिल्कुल, कोई भी आप सपना लेते हो, तो उसमें ये नहीं है कि तुक्का तुक्का मत लगाओ, उसको 100% दो। अगर उसके बाद भी सफल नहीं हुए तो कोई बात नहीं, वो मेहनत काम आएगी, मेहनत कभी जाया नहीं जाती। और करते रहिए, और अपने माँ बाप की, अपने रूट्स की, अपनी जड़ों की, जहाँ से आप उठे हो, गली मोहल्ले, अपने गुरु, इनको हमेशा याद रखो। जितना आप अपनी जड़ों को मजबूत रखोगे, उतनी शाखाएं आपकी कला की फैलती जाएंगी दुनिया में। माय बेस्ट विशेस फॉर योर अपकमिंग सॉन्ग। पर इस इंटरव्यू को खत्म करने से पहले अगर आप 2 लाइनें गा दें हमारे दर्शकों के लिए तो प्लीज। कुछ भी गा दूं? कुछ भी, कुछ भी। चलो, मैं, मेरे पीछे अभी मैं सुबह गिटार सुर कर रहा था, इसको मैं थोड़ा सा, एक जी। किशोर कुमार जी का सुबह सुबह रेडियो पे गाना आ रहा था, वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है।
मुस्कुराता हुआ गुल खिलाता हुआ मेरा यार, आंखें मलता हुआ तन चुराता हुआ मेरा यार, मेरा यार मेरा यार मेरा यार, मेरा यार मेरा यार मेरा यार, ना करता हुआ आंखें मलता हुआ मेरा यार। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत ही अच्छा लगा जसवंत जी आपसे बात करके, और उम्मीद करती हूँ कि नेक्स्ट टाइम हम ऐसे नहीं बल्कि फेस टू फेस मिले। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू अगम, थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर प्लान्स। एंड बहुत अच्छा आपने भी होस्ट किया, मुझे जैसे बताया गया कि आपकी फर्स्ट इंटरव्यू है, हाँ तो जी, ऐसा लग नहीं रहा। आप आपकी स्टडी, आपकी मेहनत दिख रही है, और मैं थैंक यू ईश्वर से सो मच। कामना करता हूँ कि आप बहुत तरक्की करें, आपके जो भी सपने हो पूरे हों। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू।